Hello students, today we are going to study our next important topic, practical application of heating effect. Means heating effect तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट तो होगा. When current will flow there will be heating effect. तो उसके एप्लीकेशन क्या क्या है ना. हम ज्यादातर देखेंगे जो हमारे घर पे अप्लायंस होते हैं उसके जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादातर मोस्टली अनडिजायरेबल होता है. हर चीज में जैसे आपका फ्रिज चल रहा है, आपका कूलर चल रहा है ना, आपका एसी चल रहा है, जो भी आपका अप्लायंस चल रहा है ज्यादातर 90% जो आपके अप्लायंसेस होते हैं उनमें जो हीटिंग इफेक्ट है वो अनडिजायरेबल होता है. मतलब जरूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि उनका जो बिजली का प्राइमरी काम है वो कोई और सेकंड दूसरा पर्पज है ना. और हीटिंग इफेक्ट उसका इनएविटेबल, ये बचा नहीं जा सकता इसका. हीटिंग तो जब भी करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग तो होनी ही होनी है ना. तो ये उसका अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है. लेकिन कुछ अप्लायंसेस में आपको ये हीटिंग इफेक्ट बहुत आपके लिए फायदेमंद होता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको बहुत सुकून पहुंचाता है. जैसे विंटर में आपका रूम हीटर आपको जो है रूम में गर्मी रखता है, आपको कंफर्ट पहुंचाता है. तो इसी तरह से आपका और भी आपके एप्लीकेशन है. तो हम देखेंगे कि आपका जो है कहाँ कहाँ ये डिजायरेबल रहता है. और टू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके एप्लीकेशन है, एक तो बल्ब और फ्यूज, वो हम डिटेल में करेंगे क्योंकि उस पर आपके कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं, है ना. तो डिजायरेबल तो मैनी केसेस में ये आपको बता दिया गया है. यूजफुल कहाँ कहाँ है, लॉन्ड्री में आयरन जो आप प्रेस करते हो है ना, उसमें आपका ये डिजायरेबल है, क्योंकि जब गर्म होगा तभी तो कपड़ा अच्छी तरह आयरन हो पाएगा, प्रेस हो पाएगा, है ना. टोस्टर जो आप ब्रेड जिससे गर्म करते हो वो सुबह ब्रेकफास्ट में, तो देखिए मॉर्निंग में उठते ही आपका जो है एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का शुरू हो जाता है ना. ओवन में कोई चीज गर्म करनी है, ओवन, माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी हीटिंग जो है, हीटिंग से ही तो सब चीजें एकदम गर्म हो जाती है माइक्रोवेव ओवन में, वरना गैस पे कितनी देर लगेगी गर्म करने में, है ना. और केटल, जो इलेक्ट्रिक केटल आती है आपकी आजकल, उसमें कितनी जल्दी आपका ये पानी गर्म हो जाता है. और खाना भी आजकल तो टिफिन भी इलेक्ट्रिक टिफिन चल रहे हैं जिसमें खाना एकदम से गर्म हो जाता है ना. हीटर, ये तो बता ही दिया, विंटर में हीटर आपको कितना कंफर्ट देता है एटसेट्रा. मीन्स कुछ ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो आपको जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आपका यूजफुल होता है ना. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका मोस्ट जो जिसके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, वो एप्लीकेशन हम देखते हैं. वो दो हैं आपका बल्ब और फ्यूज. बल्ब में क्या होता है, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट तो होता है ना, लेकिन उसी हीटिंग इफेक्ट का साइड एडवांटेज ये होता है कि वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है. कोई चीज जलती है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है ना. तो इसी तरह जब टंगस्टन वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो है, जैसे बल्ब है बेटा, ये बल्ब है ना, ये बल्ब है, और इसके नीचे ये एलिमेंट होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है. तो ये जब गर्म होता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है ना. तो जैसे सन में भी कहते हैं, सन में लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, सन में भी आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती है. न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट जनरेट होती है, और जब कोई चीज जलती है तो लाइट प्रोड्यूस होती है ना. तो इसी तरह वहां पे भी टंगस्टन में भी आपका ये जब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो ये जलेगा तो फिर आपका जो है लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना. तो वो आपका टंगस्टन करता है. लेकिन आपका अब देखिए टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं इसमें, कुछ और अपना एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज कर सकते, सिल्वर क्यों नहीं यूज कर सकते, है ना. और भी यूज कर सकते हैं, बट टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. देखिए 3380 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर लेगा, तब तक वहां तक ये जो है मेल्ट नहीं होगा, है ना. मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाए. तो ये टंगस्टन आपका इजिली मेल्ट नहीं करता. हाई टेम्परेचर चाहिए ना, उसे जलना है, पूरा हीट बहुत प्रोड्यूस करना ही है हीट. तो आपका जो है इसलिए ये इतने टेम्परेचर तक जो है मेल्ट नहीं होता, इसलिए ये लगातार जलता रहता है बट टूटता नहीं है ना. तो इसलिए आपका जो है ये टंगस्टन यूज होता है. अब
टंगस्टन मेटल की क्या चीज खासियत होती है कि जब ये एनवायरमेंट में, ओपन एनवायरमेंट में रखा जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो टंगस्टन को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के हम क्या करते हैं, बल्ब जो होता है, बल्ब को ये अपना बाहर एक केस रखते हैं। ये जो होता है एयर टाइट होता है, इसमें एयर अंदर नहीं जा सकती। ये आपका कांच का जो होता है, एक तो ये फैलाने के काम भी आता है ना, जिससे ये रोशनी चारों तरफ फैल जाए। दूसरा काम क्या होता है, ये जो अंदर इसकी गैसेस भरी जाती हैं, इसको नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी जाती है जो इनएक्टिव होती हैं, जो मतलब ऑक्सीजन वाला, वो जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट कर देता है किसी मेटल से, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऐसी नाइट्रोजन और आर्गन ये ऑक्सीडाइज नहीं करती। तो इस वजह से ये आपका अंदर इसके नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी जाती हैं, जिससे ये टंगस्टन वायर जो है आपका एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये अपनी जो इसकी नेसेंट प्रॉपर्टी है, जो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन रखता है। और इट कैन दिस प्रोसेस of incorporating या filling bulb with nitrogen and argon gases enables us to prolong the life of tungsten wire। टंगस्टन वायर की लाइफ बढ़ाने में ये जो है काम आता है आपका। ठीक है बेटा, ये आपका बल्ब का कंसेप्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं फ्यूज। बल्ब में ये और देख लीजिए, ज्यादातर हिस्सा तो इसका लाइट का जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जो पावर इसको सप्लाई लगातार दे रहे हैं, उसमें जो मेजर पार्ट है वो इसका हीट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका लाइट में भी कन्वर्ट होता है ना। तो हमारे लिए डिसएडवांटेज तो है खैर कि अपना जो है मेजर पार्ट तो वेस्ट ही जा रहा है हीटिंग में, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा भी पार्ट आपका जो उसमें लाइट में कन्वर्ट हो रहा है ना, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी, ये मेजर पार्ट इसका जो है हीटिंग में जाता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट लाइट में भी कन्वर्ट करने में आता है, वही हमारे लिए आउटपुट होता है ना। लेकिन वो भी आउटपुट तभी आता है जब वो गर्म हो पाता है, अगर वो गर्म नहीं होगा तो वो आउटपुट भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसलिए वो नेसेसरी इविल कह सकते हो आप, कि आपको जरूरत है उसकी, हीट करना ही पड़ेगा तभी आपको लाइट मिल पाएगी, है ना। तो नेक्स्ट आपका फ्यूज। फ्यूज भी इंपॉर्टेंट है आपके घर में। आपके घर में स्टार्टिंग जब आपका बिजली का कनेक्शन आता है, वहीं पे फ्यूज लगा रहता है। एमसीबी, आजकल एमसीबी लगा लो या फ्यूज लगा लो, है ना। तो ये एमसीबी और फ्यूज का क्या काम होता है, पुराने जमाने में तो सिर्फ फ्यूज ही फ्यूज लगते थे। तो फ्यूज में क्या होता है, ये आपने देखा होगा, फ्यूज का कुछ डिजाइन इस तरह से होता है, और ये हर अप्लायंस में लगा हुआ होता है, क्योंकि ये हर अप्लायंस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। और ये सर्किट में जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में कनेक्शन जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो है जैसे ही उसमें करंट जाने का रास्ता एक ही होता है, सीरीज वाला, तो इसकी वजह से जिस रास्ते से करंट जाएगा उसी रास्ते में ये फ्यूज लगा देते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं उसके जाने का, करंट जाने का, है ना। तो इसकी वजह से उस रास्ते पे जब फ्यूज लगाते हैं वहां पे ये वर्क करता है। वो भी समझाएंगे कैसे करता है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। आपका ये मेटल केस ऊपर होता है, मेटल केस नीचे होता है, बीच में पोर्सिलेन या ट्रांसपेरेंट गिलास टाइप का होता है ना। और बीच में ये फ्यूज वायर जो आपका ब्लू से दिख रहा है, ये बीच में जो आ रहा है ये आपका दिखता है। आप फ्यूज ऐसे लिख के देखोगे तो उसमें बीच में एक तार सा आपको दिखेगा, है ना। वो तार जो होता है मेन, वो फ्यूज होता है ना। वो किससे बना होता है, वो मेटल से बना होता है, एल्युमिनियम से, कॉपर से, किसी और चीज से बना हुआ है ना। लेकिन या अलॉय, किसी अलॉय से बना हुआ है ना, जिससे हम जो है अलॉय किस लिए बनाते हैं, जिससे हम प्री डिटरमाइन आपका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर सके। जैसे हर जो है अप्लायंस के लिए करंट की एक लिमिट होती है ना। उस लिमिट से अगर करंट ज्यादा हो जाएगा तो वो अप्लायंस वर्क करना या तो फूक जाएगा, या हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो वो उससे खराब कर देगा, है ना। तो इसलिए करंट को लिमिट करने के लिए, कि करंट उससे जो उसकी प्रीडिटरमाइंड लिमिट है उससे क्रॉस ना हो पाए, उसके लिए हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज ये काम करता है, जैसे आपका सर्किट है, ये आपका जो है सर्किट बना लिए, ये सर्किट है आपका, है ना।
ये बल्ब भी बनाते हैं। बल्ब बनाने से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। बल्ब बनाते, बल्ब की एक लिमिट है, और ये आपका ये की लगा दिया, और ये अपना बैटरी लगा दी, है ना। अब ये चल रहा है, ठीक है, करंट इसमें जा रहा है, सब चीज सही चल रही, लेकिन ये कुछ अपरेटस फॉल्टी हो गया, है ना। इसकी वजह से इसमें करंट ज्यादा जाने लगा, तो इसकी वजह से ये करंट ज्यादा जाएगा तो और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है ना हीटिंग इफेक्ट। थोड़ा सा करंट बढ़ेगा तो उसका नेट इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट में ज्यादा पड़ेगा, तो हीट ज्यादा हो पाएगा। इसकी वजह से ये अप्लायंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ अपने सेटिंग से, और ये हीटिंग इफेक्ट इसको ज्यादा फिर चीज को बढ़ा चढ़ा के उसके अप्लायंस को खराब ही कर देगा, हीट इतना ज्यादा कर देगा कि वो अप्लायंस खराब ही हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं। अब करंट का जाने का रास्ता इसके पास कैसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस रास्ते में बीच में हमने ये फ्यूज लगा दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफेक्ट आया, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ हुआ, है ना, तो क्या होगा, ये आपका जब करंट ज्यादा होगा तो एक ये इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसपे ये मेल्ट कर जाता है ना, उसी रेटिंग का यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं, है ना। सपोज कीजिए ये वाला जो बल्ब है आपका 4.5 एम्पियर करंट लिमिट है इसकी, इतना लिमिट तक ये बर्दाश्त कर जाएगा। इससे ज्यादा अगर होगा तो ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से खराब हो जाएगा, ये जल जाएगा, है ना। इसका टेम्परेचर 3380 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हीट बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, तो हम ये 4.5 इसकी लिमिट थी, तो हम यहाँ पे करंट की जो फ्यूज लगाएंगे वो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा का लगा देते हैं, है ना। 5 का है तो 5 का ही लगा देंगे, या 5.5 का लगा देंगे, ठीक है। इस तरह जो भी आपका पॉइंट आती है उसे राउंड फिगर में हम एस्टिमेट जो अपना फ्यूज की रेटिंग है वो वाला फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। अब जब करंट फ्लो करेगा थोड़ा सा भी बढ़ा तो 4.5 से पहले 5 आएगा, फिर 6 तो तभी जा पाएगा, है ना। तो 5 जैसी क्रॉस करेगा तो 5 इसकी लिमिट क्रॉस हो गई। जब इसकी लिमिट क्रॉस हो गई तो पहले ये मेल्ट नहीं होगा, पहले ये मेल्ट होगा। ये मेटल है क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है एकदम मेल्ट होने की ज्यादा है, तो ये आपका जो है पहले ये मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो गया तो और करंट आगे बढ़ने का रास्ता खत्म। जब करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट वो और नहीं बढ़ा पाएगा। जब हीटिंग इफेक्ट और नहीं बढ़ा पाएगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ये बच जाएगा, और सिर्फ किसके पर इफेक्ट आया, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूज पे आया। फ्यूज आप दोबारा लेके बदल दोगे, अदरवाइज ये बल्ब आपको बदलना पड़ता। तो बल्ब बदलना कॉस्टली है, फ्यूज बदलना तो आप घर पे एकदम बदल देते हो कुछ भी, है ना। तो फ्यूज तो आपको बहुत सस्ते मिलते हैं, तो इसलिए आपका जो है ये फ्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ये खराब होने से बचाता है, ठीक है बेटा। तो घर में जो अप्लायंसेस यूज होते हैं उनमें हम फिक्स रेटिंग के जो है फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 एम्पेयर का हो गया, 2 एम्पेयर का हो गया, 3 एम्पेयर का हो गया, है ना, और 5 एम्पेयर का हो गया, 10 एम्पेयर का हो गया। मेनली घर में इतने ही रेटिंग के फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से आपका और जो ये फ्यूज है, फ्यूज की रेटिंग है, कौन सा फ्यूज यूज करना है उसके लिए पहले हर अप्लायंस के लिए हम करंट निकालते हैं कि वो उसकी मैक्सिमम करंट की लिमिट कितनी है ना। करंट कैसे निकलेगा, V फिक्स है और उसका रेसिस्टेंस जो उस अप्लायंस का रेसिस्टेंस है वो फिक्स है, तो V = IR ओम्स लॉ लगा के उसकी I निकाल लेते हैं, और I से जैसे 1.5 आया तो 2 वाला हम रेटिंग का यूज करेंगे, है ना। जैसे 6.5 आया तो 10 वाला यूज करेंगे, क्योंकि 6.5 तो उसकी प्रॉपर लिमिट है ना। अगर 5 वाले यूज कर लेंगे तो इसका मतलब 5 से करंट वो बढ़ने ही नहीं देगा, तो 6.5 पे पहुंचेगा ही नहीं, तो 6.5 तक तो हमें अलाउ करना है ना। तो इसलिए हम उससे हायर रेटिंग का, थोड़ा सा हायर रेटिंग का करंट जो आपका वैल्यू है फ्यूज की वो लिया करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे।